एक बात याद रखना, मंदिरों को जवान करिए। औलाद को जवान तो सब कर लेते हैं, धर्म को जवान करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। और धर्म जवान कब होता है? जब जवानी मंदिर में प्रवेश किया करती है। ध्यान रखिए, उस औलाद के लिए धन जोड़ रहे हो जो मंदिर नहीं आ सकता है, उस औलाद के लिए पैसा जोड़ रहे हो जो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, कौन देगा संस्कार? मीडियम परिवार के बच्चे तो फिर भी आ जाते हैं, रईसों के बच्चे नहीं आते हैं। ध्यान रखिए, किस में जीते हैं? डिस्को में जाते हैं, यहां वहां पार्टियों में घूमते हैं, एक से एक पार्टियां करते हैं। पर्यूषण पर्व है, युवा नहीं है। कहां गए तुम्हारे बच्चे? यहां वहां मौज मस्ती, महंगी महंगी बाइक, कान में एयरफोन, घूम रहे हैं, दौलत बाप की बर्बाद कर रहे हैं। इनके लिए पैसा कमाया है। मान्यवर सोचिए, आप विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चे गलत हैं, वो नहीं आ रहे हैं, माँ बाप गलत हैं। ध्यान रखना, आपने उन्हें सुविधाएं तो दी हैं, आपने उन्हें महंगे मोबाइल तो दिए हैं, आपने उन्हें हर साधन दिए हैं, धर्म नहीं पकड़ाया उनको, उनके हाथ में धर्म की चीजें नहीं दी हैं। बच्चा धर्म से दूर भागता है। ध्यान रखना, क्या होगा इस जिन शासन का? मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा बड़ी विनम्रता के साथ, इच्छा पूर्ति के लिए धन नहीं कमाना, आवश्यकता के लिए धर्म कमाना। आज क्या हो रही है? आवश्यकताएं कम हो रही है, इच्छा पूर्ति ज्यादा हो रही है। मैं जहां तक मैं सोचता हूं, रसोई घर के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों की शीशियां बढ़ रही हैं। विचार करिए, धन से, पैसा से। क्यों रसोई घर के डिब्बे कम है? क्या करें? घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, एक डिब्बा कम हो गया। ध्यान रखना, सोचना है। ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते, क्यों? बीपी हाई हो रहा है, रख दो। शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? शुगर हो रही है। क्या करें? विचार करिए, रसोई के डिब्बे कम हो रहे हैं, बाथरूमों के बढ़ रहे हैं। ऐसी महंगी महंगी शीशियां तुम्हारे बाथरूम में जाके देखना, ऐसा लगा है, ऐसा मजमा लगा रहता है, ऐसा लगता है ये बाथरूम है। या ये वाला प्रवचन नहीं करना, अच्छा मैं समझा, ये वाला मत बोलो। बाथरूम में देखो इतनी शीशियां, क्या क्या आता है? साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, हाँ, और क्या आता है? ये बाल काले करना, ये नीले करना, ये हरे, आजकल तो काले भी गए, हरे नीले लाल पीले हो रहे हैं। ये छोरों की कटिंग ऐसी हो गई है। पहले थोड़ा भी बाल छोटा बड़ा हो जाए तो नाई को डांट पड़ती थी, झगड़ा हो जाता था। अब तो साइड से निकाल देता, ऊपर रहते हैं। ऐसा लगता है ये हाईवे, ये सर्विस रोड। विचार करिए, देखो तो दशा तो देखो, देख देख के हंसी आती है। कपड़े ऐसे पहने फटे पुराने, वो जीन्स फटी, बोले जितनी फटी उतनी महंगी। धत तेरे की जिंदगी, इच्छाएं बढ़ रही हैं, आवश्यकताएं। कपड़े पहले पहने जाते थे तन ढकने के लिए, और आज कपड़े पहने जाते हैं तन दिखाने के लिए। विचार करिए कहां जा रहा है, हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। एक बात याद रखना, हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि पूजन की धोती में थोड़ा सा भी कट लग जाए, उस धोती को अखंडित नहीं माना जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। ध्यान रखना, फटे कपड़े पहनेंगे दरिद्रता आएगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे संपन्नता झलकेगी। कैसा जमाना हो गया है, विचार करो। उनके बाल देखो तो हंसी आती है। और आजकल हो क्या रहा है, विचार करो। कहा जाता है महिलाओं से कि बाल बढ़ाना, नाखून कटाना। क्या हो रहा जमाना, नाखून बढ़ा रही हैं, बाल बाहरी उल्टी बुद्धि, बिल्कुल विपरीत ही चलना है। क्या सोचना है, विचार करना है आपको। क्या जमाना आ गया है, खाने की सब्जी फुटपाथ पे मिलती है। फुटपाथ पे, ठेले में, मैं रोज देखता हूं, यहां से निकलता हूं, फल मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और बाजू में वो भूतनाथ पानी पूरी। हाँ, तेरा तो पूरा व्रत भंग हो रहा है। विचार करिए, खाने के सामान चौराहों पर है, फुटपाथ में है। जमान मती तो देखो कैसी मारी गई। जो पेट के अंदर जाना है वो फुटपाथ पे रखा है, पहनने की चप्पल शोरूम में रखी है। चप्पलें कहाँ मिलती हैं? बहुत सुंदर कांच का शोरूम है, ऊंची हील की चप्पल रखी हुई है। चप्पल महारानी उच्चासन पे, और खाने का पानी पूरी और पानी फुटपाथ पे। क्या जमाना आ गया। पहले के लोग क्या होते थे,
भोजन घर में करते थे और शुद्धि करने बाहर जाते थे। अब तुम ढाबे में खाते हो, समझ गए क्या? करने घर में आते हो। बाहरी दशा घर नहीं, वो शौचालय हो गया तुम्हारा। सुलभ कॉम्प्लेक्स, विचार करिए। सोचना है आपको, कैसा जमाना बदल दिया है। पेट भरने का चावल 100 रुपए किलो है और मोबाइल की सिम 10 रुपए में मिल जाती है। कहां जाएगा ये देश? हम अपने देश को कहां ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं, विचार करना है। एक बार सोचना है। इच्छाओं की पूर्ति में 1/4 पैसा 3/4 पैसा लगता है। आवश्यकता की पूर्ति 1/4 से हो जाती है। 4 आने से जिंदगी गुजर सकती है अच्छे से। लेकिन आदमी जो जरूरी है उस पे 4 आने दे रहा है, जो गैर जरूरी है उसमें 75 पैसे खर्च कर रहा। क्या होगा? गाड़ी है, चमचमाती होना चाहिए और अच्छी होना चाहिए, और विचार करिए आप कहां जाएगी ये युवा पीढ़ी आगे जाकर के। आपसे मैं यही निवेदन कर रहा हूं। आदमी के चेहरे की चमक उड़ रही है, महिलाओं की बढ़ रही है। उसकी इसलिए उड़ रही कि बेचारा कमा कमा के 1-1 किलो लिपस्टिक लाके परेशान है। कहां से लेकर के आए? बेचारा 2 जीन्स में 6 महीना गुजार देता है। और जीन्स तो ऐसी होती कि नई भी धो तो चले, है ना, कितना भी मैल लग जाए चलते रहेगा। विचार करना है आपको, सोचना है। एक बात, धन का हम उपयोग कहां कर रहे हैं अपने जीवन में? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोधि को। दान होना चाहिए जीवन में, धर्म की राह में पैसा लगना चाहिए। एक सेठ था, मेरे प्रवचन में आता था, सबसे पीछे बैठता था। बहुत पैसा था उसके पास, सबसे लास्ट में बैठता था। 10 लक्षण पर्व में आया, 8 दिन तक पीछे बैठा। किसी ने पूछा ही नहीं कि सेठ जी आगे आओ, बैठो। उसने कहा यार ये सब पैसे वाले तो स्टेज पे चढ़ रहे हैं, मुझे कोई बुलाता नहीं। अब तुझे बुलाए काहे को? कोई बात, वो तो नियम है भाई, जो जिसमें फूल लगेंगे उसमें ही पानी डालेंगे, जिसमें नागफड़ी को कौन सींचेगा? ध्यान रखिए, गुलाब को ही सींचा जाता है ना। वो आया मेरे पास, बोले महाराज आप भी धनपतियों का सम्मान करते हो, आप भी धनपतियों का नाम लेते हो, गरीबों का तो नाम ही नहीं लेते हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो भगवान के अलावा किसी का नाम नहीं लेता ईमानदारी से। बोले नहीं, मंच पे आप बुलाते हो, जो दान करता है उसको माला पहनाते हो, उसके तालियां बजती हैं, उसको मोमेंटो देते हो। मैं 8 दिन हो गए, मुझे नहीं पूछा। मैंने कहा पूछूंगा भी नहीं। तो मैंने कहा सेठ क्या चाहता है? बोले बरसों से मैं इस शहर में हूं, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, पीछे बैठा रहता था जहां चप्पलें उतारते हैं। एक दिन उसे ना जाने क्या सनक चढ़ गई, बड़ी ऐसी सनक, 5 लाख की बोली ले ली। अरे पूरा पंडाल मुड़ के देख रहा, ये कंजूस मक्खी चूस। मक्खी चूस यदि बोली भी ले लेना तो लोगों के अंदर यही चलता, क्या मालूम देगा कि नहीं। आज तक जिसने 1 रुपया नहीं दिया है और 5 लाख की बोली, सारा पंडाल पीछे मुड़ के देख रहा है उसको। उसने कहा क्या बात है, आज तो सब मुझे देख रहे हैं, 5 लाख की बोली। बोले आइए सेठ जी आइए, पीछे क्यों बैठे हो, आगे आओ ना। स्टेज पे बुलाया, माला पहनाई फूलों की, तालियां बजी, मोमेंटो दिया, मजा आ गया। आज सेठ ने दान किया। इतना खुश हुआ सेठ, मेरे कमरे में आया, बोले महाराज तुम्हारे यहां भी राजनीति होती है क्या? मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे यहां भी, मैंने इतने दिन से तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, आज बोली ले ली, हजारों लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैंने कहा पागल है तू, ये राजनीति नहीं, ये महाराजनीति है, ध्यान रखना। राजनीति तो दिल्ली में और गांधीनगर में चला करती है, हमारे पंडाल में तो महाराजनीति चला करती है। बोले महाराज आप भी यही करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं भी यही करता हूं। तो बोले तुम में और एक नेता में क्या अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है मुझ में और नेता में, यहां स्वागत होता है, सत्कार होता है। बोले आज मेरा सत्कार हुआ। मैंने कहा सेठ सत्कार तेरा नहीं हुआ, ना आज हुआ ना कल होगा। तू धनपति कल भी था और धनपति आज भी है, पैसा तेरे पास कल भी था और पैसा तेरे पास आज भी है। कल तक क्या नजारा था, लोग तुझे पलट के नहीं देखते थे,
और आज क्या नजारा है, हर कोई जय जिनेंद्र करने को तैयार हो गया है। बोल जितने लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं, इनको तू कुछ पैसा देगा क्या? बोले नहीं, मैं काहे को दूंगा। तो इनका फिर भी लोग जय जिनेंद्र कर रहे हैं। कल तक कोई पूछता नहीं था, तो बोले ऐसा क्यों है, ये क्या पॉलिटिक्स है? मैंने कहा पॉलिटिक्स नहीं है, ये जो तेरा सम्मान हुआ है ना सेठ, तेरा सम्मान कोई दुनिया नहीं कर सकती है। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी का सम्मान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। मैंने कहा सेठ, कल भी तू धनपति था और आज भी धनपति है। स्टेज पर यदि सम्मान हुआ है तो तेरे धन का सम्मान नहीं हुआ, जो धन का तूने दान किया है उसका सम्मान हुआ करता है। पैसों का कोई सम्मान नहीं, जो धन का तूने दान किया है, सम्मान तो दान का होता है। ध्यान रखना। दान दे मन हरस विशेष, यह भाव जस पर भाव सुख। ध्यान रखना, पैसों का सम्मान नहीं होता। किसी दुनिया में पैसे छोड़ते हो ना, उसका सम्मान हुआ करता है, उसकी जय जयकार हुआ करती। अभी जो माला पहन के गए, 50,000 तो इनके पास पहले भी थे ना? नहीं थे? मैं बुलाता क्या तुमको? अपने घर में करोड़ों भी रखो तो कौन पूछता है, लेकिन जब उस करोड़ों में से थोड़ा दिया जाता है तो स्वर्ग के देवता भी उसको प्रणाम किया करते हैं। हमारे यहाँ जोड़ने का सम्मान नहीं होता, हमारे यहाँ छोड़ने का सम्मान हुआ। छोड़ने की कीमत है, त्यागियों का सम्मान है, ये दानियों का सम्मान है, ये जोड़ने वालों का सम्मान नहीं है। जोड़ जोड़ कर मर जाओ। कितने होंगे करोड़पति, जिंदगी में दान नहीं देते, कौन पूछता है उनको? दान दे मन हर्ष विशेष, हर्ष के साथ दान दीजिए। थोड़ा सा भी दिया हुआ तर जाया करता है। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, और ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। जोड़ना ही जोड़ना सीखा, बटोरना ही बटोरना। मेरा तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा, उसका भी मेरा, बस चले तो मंदिर का भी मेरा। ध्यान रखना। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा। और कैसे भुना सकेगा रे पगले, कैसे भुना सकेगा रे पगले, जब जमा ही कुछ न करेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। चंदन वाला के पास हीरे मोती होते ना, तो कोई पुलक सागर उसका प्रवचन में सम्मान से नाम नहीं ले रहा होता। चंदन वाला के पास अपार दौलत भी होती तो धार्मिक पुस्तकों में उसका नाम नहीं आता। लेकिन चंदन वाला जब भूखी रहकर किसी महावीर को आवाज लगाती है और कहती है कि आओ प्रभु, जब तक दूंगी नहीं तब तक ग्रहण नहीं करूंगी। ध्यान रखना, उसका नाम अमर हुआ करता है जो लेने से पहले देना सीखा करता है। मान्यवर।